Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for 11th Science and Commerce English Medium. This lesson is from the book Hornbill. Friends, we were discussing about the chapter number 1, the portrait of the lady. Okay, in this chapter we were discussing about the relationship between the writer and his grandmother. Okay, in that chapter we were discussing about the relationship whenever the writer was a very small kid at that time, which kind of the care was taken by her grandmother to his son-in-law. ओके कुछ टाइम के लिए ग्रैंड मदर है और उनका जो सन जो है बराबर ग्रैंड सन है, सॉरी नॉट सन इन लॉ, ग्रैंड सन जो है वो किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस तरीके से बचपन में गांव के अंदर व्हाट काइंड ऑफ द एटमॉस्फियर इनटू द विलेज, ओके विच काइंड ऑफ द स्कूल दे वर अटेंड. All these things were beautifully described by the writer in our first part of the lesson. हम लोगों ने वो सब कुछ फर्स्ट वीडियो में देखा. Those who hadn't seen that video, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, go through the link और वो जाकर पहले वो वीडियो देखना, otherwise you can't understand what is there in this lesson. Okay, तो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही सेकंड वीडियो देखना ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर समझ पड़ सके, क्योंकि लेसन आधा जो है वो उस वीडियो के अंदर है, आधा जो है वो इस वीडियो के अंदर है. लेट्स सी फर्दर क्या होता है आगे. यहाँ तक हमने देखा था, कंट्री यार्ड ऑफ सिटी हाउस तक देखा था. आगे देखते हैं क्या है. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे दिन साल बीतते गए हम लोगों को लगा कि हम एक दूसरे को कम जानने लगे हैं. मतलब इन दोनों की, ग्रैंड मदर के और उसके जो ग्रैंड सन है, उनके बीच की जो दूरी थी वो धीरे धीरे कम ज़्यादा बढ़ने लगी. मतलब रिलेशनशिप जो थे वो कमज़ोर पड़ने लगे. फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. एक टाइम ऐसा था कि कभी कभी वो मुझे उठा देती थी और मुझे स्कूल के लिए वो रेडी कर लेती थी. व्हेन I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कब मैं जब घर आता था तो वो मुझे पूछती भी थी कि भाई आपके टीचर ने आज आपको क्या पढ़ाया, किस तरीके से आपके स्कूल का दिन रहा. एवरीथिंग शी वॉज आस्क्ड टू मी. कुछ टाइम के लिए ये रहा. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. मैं उसको इंग्लिश वर्ड बताता था. एंड अ लिटल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मैं उसको साइंस और दूसरी जो लर्निंग की चीज़ें थी, जो लर्निंग की मेथड थी, विच काइंड ऑफ टेक्निक यूज्ड बाय द टीचर इन आवर स्कूल, वो हम उसमें उसको मेरी ग्रैंड मदर को बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एरिथमेटिक्स प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा. ये सारी जो चीज़ें थी, मैथ्स की थी, साइंस की थी, ये सारी चीज़ें मैं उसको बताता था मेरी ग्रैंड मदर को. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सब सुनकर वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. वो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the sculptures. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहती है कि उसको इसको बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरीके से जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती थी वो ठीक नहीं थी, सही नहीं थी. और वो एकदम से डिस्टर्ब हो गई थी, डिस्ट्रेस हो गई थी, निराश हो गई थी. और दैट देयर वॉज नो फीलिंग, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टीचिंग नहीं हो रहा था भगवान को लेकर या स्कल्पचर को लेकर, शास्त्रों को लेकर. किसी भी तरीके के बच्चे के अंदर संस्कार की जो बातें होनी चाहिए, जो उसकी ग्रैंड मदर बिलीव करती थी कि ये बच्चों को सिखाना चाहिए, वो उस स्कूल में नहीं हो रहा था. दैट्स वाई शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर हियरिंग द telling of his grandson. One day I announced that we were being given a music lesson. ठीक है, मैंने एक दिन उसको अनाउंस किया, मतलब मैंने बताया अपनी ग्रैंड मदर को, राइटर कहते हैं यहाँ पे, कि हम लोग जो है वो म्यूज़िक लेसन, अब मैं आज से म्यूज़िक लेसन सीखने वाला हूँ. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लॉर्ड एसोसिएशन. बराबर, और यहाँ उसके हिसाब से, मतलब उसकी ग्रैंड मदर जो थी उसके हिसाब से म्यूज़िक जो थी वो लॉर्ड एसोसिएशन, मतलब नीची जाति के लोगों का सीखना काम है. बराबर, वो अच्छे लोग नहीं करते हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हारोल्ड्स एंड द बेगर्स और एंड नॉट मीट ऑफ द जेंटल फोक. उसका ऐसा मानना था कि ये जो चीज़ें हैं वो नाचने गाने वालों के लिए या भिखारियों के लिए सही है. बराबर, अच्छे जेंटल फोक मतलब अच्छे लोगों के लिए
म्यूज़िक जो है वो सीखने लायक नहीं होता है। सी सेड नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी जो चुप्पी थी, मतलब जो कुछ नहीं बोल रही थी, उससे हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो अप्रूवल नहीं दे रही है, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी कि मैं म्यूज़िक जाके सीखूं, वो डिसअप्रूवल दे रही थी अपने साइलेंस से। उसने हालांकि कुछ बोला नहीं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उसने मुझसे बात करना बहुत ही कम कर दिया, उसने बहुत कम बात करना मुझसे चालू रखा। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का जो रूम था, बराबर है, वो छोड़ना था। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हम दोनों के बीच की जो एक लिंक थी फ्रेंडशिप की, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सिक्युलिज्म विथ द रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो अकेली हो जाएगी, अब वो अकेली हो जाएगी और उसके बाद वो अकेली रहने की आदी हो जाएगी, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, और जो उसकी जो माला जपने की थी, बराबर, वो शायद ही वो किसी के लिए छोड़ती थी, बराबर। लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील मतलब कि उसका जो माला जपने का जो टाइम था, वो किसी से बात करने के लिए वो शायद ही कभी तोड़ती थी। फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, सनसेट जब से सूर्य उदय होता था तब से लेके सनसेट होता था, बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो उसकी जो माला थी वो चलती रहती थी और वो प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन टू द आफ्टरनून, जब दोपहर का टाइम होता था, सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, तो कुछ समय के लिए वो रिलैक्स हो जाती थी। टू फील द स्पैरो, सॉरी टू फीड द स्पैरो, वो क्या करती थी, दोपहर के टाइम में स्पैरो को खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन टू द वरंडा, जब वो वरंडा में जाके बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटल बाइट्स, बराबर, छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के कर देती थी वो। हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिएटेबल बैंडलम ऑफ चीप रिंग्स। अब बहुत सारे पंछी, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे थे जो उसके वरंडा में इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ करते थे। पक्षियों की चीचिहाने की जो आवाज़ होती है उसकी बात कर रहे हैं। सम केम एंड प्रीच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स जो थे वो आते थे और उसकी लेग्स के पास बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ बर्ड्स तो उसके सिर पे भी बैठ जाते थे। स्माइल, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करती थी, वो हमेशा स्माइल देती थी। बट नेवर शाउटेड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और वो हो सकता है कि उसके लिए, उसकी ग्रैंड मदर के लिए, जो उस पूरे दिन में से जो खुशी का जो हाफ, आधा घंटा रहता है, वो वही रहता होगा। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने निश्चय किया, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाके, अब्रॉड जाके फर्दर स्टडी करूँगा, फॉर द फर्दर स्टडीज़, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पक्का यकीन था कि ग्रैंड मदर ये सुनकर अपसेट हो जाएंगी। बिकॉज द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर, तो ये जो रिलेशनशिप वो थे, तो राइटर का ऐसा मानना था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मेरे दूर जाने की वजह से दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और वो जिस उम्र पे थी कोई कुछ कह नहीं सकता, शायद मैं आऊँ तो वो 5 साल तक जिएगी या अब नहीं भी जिएगी, ऐसी सिचुएशन थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जी सके ऐसी थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी। सेंटिमेंटल मतलब जो अपनी जो इमोशंस होते हैं उसको दिखा देते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ नोन एज अ सेंटिमेंटल पर्सन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी। शी कैन हाइड हर इमोशंस थ्रू हर फेस, ओके। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस जो थे वो बताए नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी जो होठ थे वो हमेशा प्रेयर करते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था वो प्रेयर के अंदर, प्रार्थनाओं के अंदर घूम चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो उंगलियां थी वो जो उसकी जो माला थी उसके ऊपर फिर रही थी। मतलब यहाँ का उसकी ग्रैंड मदर का हम कह सकते हैं कि पेन पोर्ट्रेट यहाँ पे राइटर ने दे दिया है कि किस तरह की, विच टाइप ऑफ द बिहेवियर शी हैड टू डू इन द एज ऑफ दिस
मच ओके। इतनी सारी एज के अंदर जब उसका ग्रैंडसन जो बचपन से उसके साथ रहता था वो इतनी उसकी केयर टेक करती थी, वो वहाँ से फर्दर स्टडी के लिए जा रहा था, 5 साल बाद वो वापस आएगा, उसको ये भी पता नहीं था कि वो और 5 साल जी पाएगी या नहीं जी पाएगी, ये सारी चीज़ें उसको पता थी। इन स्पाइट ऑफ दिट शी हैड बीन calm and cool situation. Silently she kissed my forehead. उसने चुपके से मेरे forehead पे kiss किया, and when I leapt into the chair she the moist imprint the as perhaps the last sign of physical contact between us. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं अब जो जा रहा हूँ तो ये मेरा और मेरी ग्रैंड मदर का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि वेन एवर आई विल रिटर्न दैट देर इज़ नो श्योरिटी दैट शी विल बी अलाइव और नॉट, कि वो ज़िंदा रहेगी या तो नहीं रहेगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years, जब 5 साल के बाद आई केम बैक होम, जब मैं घर आया एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, तो वो मुझे स्टेशन पे लेने आई थी, तो मैंने उसको स्टेशन पे देखा। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, तो मुझे 5 साल के बाद भी वो एक दिन की भी बूढ़ी हुई हो ऐसा लगा नहीं, वैसी की वैसी ही थी, एज सेम एज जो मैं उसको छोड़ के गया था। ठीक है, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके लिए बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं थे, वो टाइम पे कुछ भी बोले नहीं। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जब वो मुझे गले लग रही थी, तो मुझे मेरे कान में क्लियरली सुनाई दे रहा था कि वो कुछ ना कुछ प्रेयर जो है वो रिसाइट कर रही है, क्योंकि ऑल द टाइम हर हैबिट इज़ दैट रिसाइटिंग द प्रेयर ओनली। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं वहाँ पे आया था उसके पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो, तो भी उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उन स्पैरोज़ के साथ ही था। वो अपना आफ्टरनून का जो शेड्यूल था वो उसका फिक्स था, वो क्या करती थी, फीड करती थी स्पैरो को होम। शी फीड लॉन्गर विथ द फ्रिवोलियस रिबॉक्स का मतलब होता है कि वो उसको डांट कर भगाने की जगह पे उससे प्यार से उनको खिलाती थी। वो बोर नहीं होती थी एक्टिविटी से, उसको ऐसा नहीं लगता कि चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक हो गया, बहुत हो गया, रोज़ रोज़ का करो। 5 साल तक एग्जैक्टली वही एक्टिविटी, इन स्पाइट ऑफ दैट शी डिडंट गेट द बोर्ड। ओके, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम में उनके इवनिंग मतलब शाम के टाइम पे एक चेंज उनके अंदर आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, वो अपने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर रही थी। गॉट हिम ओल्ड ड्रम, और उन्होंने क्या ले लिया था, ओल्ड ड्रम, पुराना एक ड्रम ले लिया था। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना चालू कर दिया। फॉर अ सेवरल आवर्स सी थ्रम्पेड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिप्लोमेटेड ड्रम, और वो क्या कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ख़राब हालत होने के बावजूद भी, मतलब कि इतनी ख़राब सिचुएशन होने के बावजूद भी वो गा रही थी अपने आप को, मतलब कि एक्टिव फील करा रही थी कि वो अभी भी बहुत ही ठीक है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो जोर जोर से ड्रम बजाकर गा रही थी। एंड सैंग, और वो कौन सा गाना गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का सॉन्ग गा रही थी। वी हैड टू प्रिज्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेमिंग, मतलब कि हमने उसको रोका कि भाई आप इतने ज़्यादा अपना लोड जो है वो दिमाग पे मत लीजिएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हमने कोशिश की उसको रोकने की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी वाज नॉट प्रे, और ये पहला टाइम ऐसा था, देयर वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला टाइम ऐसा था जब हमने देखा कि वो कुछ किसी भी तरीके की, जब मैंने देखा, आई हैड नोन हर, जब से मैं उसको जानता हूँ तब से लेकर आज तक मैं जिसको देखते आया हूँ, ऑल द टाइम शी वॉज इन द मूड ऑफ प्रेयर ओनली, बट आज जो थी वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे दिन सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, वो बहुत ही मतलब मामूली सा बुखार था उसको, मिल्ड फीवर मतलब मामूली सा बुखार था, हल्का फुल्का सा, और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर का सोचना अलग था। शी टोल्ड अस, उसने हमको कहा दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंतिम समय अब आ चुका है। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटों पहले, टू क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि कुछ ही घंटों पहले अब उसका लास्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ जो है वो अब कंप्लीट होने वाला है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसको क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस,
और वो चाहती नहीं है सॉरी, वो चाहती नहीं है कि वो अपना जो समय है, अपना जो टाइम है, वो हमसे बातें करने में वेस्ट करें। वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध का इग्नोर कर दिया, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बैड प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बीड्स, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, अपने आराम से अपने बेड में लेटी हुई थी, पीसफुली मतलब शांति से अपने बेड में लेटी हुई थी और प्रेयरिंग कर रही थी, और अपनी जो माला थी उसको वो क्या कर रही थी, आगे पीछे कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमको कुछ क्या लगे, शक हो जाए, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, तब से उससे पहले तो उसके जो लिप्स थे वो मूव करना स्टॉप हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसकी जो माला थी, भगवान को जपने की जो माला थी, वो उसके लाइफलेस मतलब कि निर्जीव जो फिंगर्स थे, क्योंकि उसकी शरीर से जान निकल चुकी थी। शी वॉज डाइड एट द टाइम व्हेन शी वॉज प्रेयरिंग, ओके, भगवान का नाम लेते लेती वो क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसकी जो लाइफलेस फिंगर थी, उससे उसकी जो रोजरी थी, उसकी जो माला थी, वो नीचे गिर जाती है। A peaceful peril spread on her face, and we know that she was dead. और एकदम शांति जैसा माहौल, शांति जैसा एटमोसफियर उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, और हम सबको पता चल गया, हम जान चुके थे कि वो अब नहीं रही, वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से नीचे उतारा। एंड द कस्टमरी, और उसका हमारा जो रिवाज था, उस हिसाब से, रिवाज के हिसाब से, लेड हर ऑन द sorry 1 minute, okay, laid her on the ground and converted her with a reed sword, और हमने क्या किया, उसको ग्राउंड पे लिटा दिया, और उसको पूरी तरीके से उसकी बॉडी को लिटाकर उसको रेड कलर के कफन से उसको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, सुबह में टाइम है, जब हम उसकी जो अंतिम यात्रा थी वो निकालनी थी, फ्यूनरल का जब टाइम था, उस टाइम पे हम कुछ अरेंजमेंट करने में बिजी हो चुके थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू द room with the crude stretcher to take her to be cremated। अब उसकी अंतिम जो क्या हो, कैसे उसको अंतिम जो यात्रा थी वो कंप्लीट करानी थी, उसको ले जाना था। इस सब चीज़ों की तैयारी में हम जुड़ चुके थे। हम रूम में गए, जो भी सामान उसका लेना था वो हम सब तैयारी कर रहे थे। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room एंड वरंडा विथ अ ब्लीज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज जो थे अब डूबने की तैयारी में थे, और जो थे अब हमारी रूम जो वरंडा के पास में थी, वहाँ से जो थोड़ा सा गोल्डन कलर का लाइट ऊपर आ रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्ट यार्ड, हम लोग जो थे उसको कॉर्ट यार्ड के अंदर ही रोक लिया। ऑल कवर द वरंडा एंड हर रूम, हमने पूरा वरंडा और पूरे रूम को कवर कर लिया। राइट ऑफ वेयर शी ले डेड एंड स्टीप रैप्ड इनटू द रेड श्रॉड, और जिस जहाँ पे हमने उसको लिटाया हुआ था, मरी हुई हालत में लिटाया हुआ था, और उसके ऊपर कफन ढका हुआ था। 1000 ऑफ द स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और उस टाइम पे बहुत सारी, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो, मतलब यहाँ पे लिख से 1000 का मतलब होता है हज़ारों की संख्या में, लेकिन बहुत सारी जो स्पैरो थी वो वहाँ पे आ जाती है, फ्लोर पे बैठ जाती है। देयर वॉज नो क्रीपिंग, कोई भी जरा भी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ नहीं कर रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था बर्ड्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो थी वो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी, लेकिन अब कौन खिलाएगा, कैसे खाएंगे, उस सब के लिए हम लोग सॉरी फील कर रहे थे। माई मदर फेचेड सम ब्रेड्स टू देम, मेरी मदर ने कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके उनको खाने के लिए। शी ब्रोक इन टू द लिटल क्रम्स, उसने, मेरी मदर ने उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। द वे माई ग्रैंड मदर्स यूज टू, जब जैसे मेरी ग्रैंड मदर जो है वो करती थी। एंड थ्रो इट टू दैम, और उसको उनकी तरफ फेंके। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरो ने जरा भी उस ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिकॉज वी थिंक्स दैट, और वी थॉट दैट द स्पैरो has been came for eating, but they were not came for eating, they were came for meet my last meeting between grandmother and sparrow when we carried my grandmother's crops off, जब हम मेरी grandmother की जो लास्ट जो उसकी जर्नी थी उसको लेके जा रहे थे, अंतिम यात्रा को लेके निकल रहे थे, उसकी डेड बॉडी को लेकर निकल रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी स्पैरो चुपचाप से वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, दूसरे दिन सुबह जो स्वीपर था
झाड़ू मारने वाला था वो वहाँ के क्रम्स जो थे, ब्रेड के टुकड़े थे, उसको वहाँ से उठा कर क्या कर रहा था, इनटू द डस्टबिन, और वो कहाँ फेंक रहा था, डस्टबिन में फेंक रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो ग्रैंड मदर के बारे में राइटर ने अपने ग्रैंड मदर के बारे में लिखा हुआ है, और ग्रैंड मदर को किस तरीके से ब्यूटीफुल पिक्चर के अंदर, जब बचपन से लेके फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द टिल द एंड ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लाइफ, वहाँ तक की जो स्टोरी थी बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब की है कि किस तरीके के रिलेशन थे उनके और उनके ग्रैंड मदर के बीच में जब वो छोटे थे, तो किस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर उनकी केयर टेक करती थी, किस तरीके से जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो वो जैसे अपनी मदर फादर के साथ जब रहने के लिए आए, इंग्लिश स्कूल में जब एडमिशन लिया, तो धीरे 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 उसकी ग्रैंड मदर थी वो डिसअपॉइंट होने लगी, और किस तरीके से उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सपोर्ट किया, किस तरीके से वो चाहती थी कि वो लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में सक्सेस जाए, और सब कुछ अपनी ग्रैंड मदर, एक ग्रैंड मदर जो अपने ग्रैंड सन के लिए जो फीलिंग होती है, वो सारी फीलिंग उसने यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छे वर्ड के अंदर डिस्क्राइब किया है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ठीक है, वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर इज रिलेटेड विद दिस चैप्टर, आई विल सेंड यू थ्रू द PDF. You have to write down their question answer in your notebook. Okay, from our next video we will start our new chapter. ठीक है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक का जो है वो ध्यान से देखना, समझना, और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिख देना। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।